हो गई होगी रैलियां, हो गए आपके जो आंदोलन वगैरह हैं वो आगे जयपुर जाकर के हो गया यूजीसी का रोल बैक। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द बेटर ट्रुथ 85 में। आज जो अपना टॉपिक है वो थोड़ा सा यूजीसी रोल बैक और साथ में कुछ वर्तमान में ऐसी घटनाएं मेरी नजर में आई, मैंने थोड़ा रिसर्च किया है और मेरे को पता जो चला है ये भेदभाव के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल्स मैंने ली है। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया भी था, तो बस उसी के बारे में थोड़ी सी अपन कुछ घटनाएं हैं उनके ऊपर पहले प्रकाश डालूंगा, उसके बाद में अपने विचार रखूंगा। सबसे पहली घटना जो है वह है बिहार दरभंगा की। और यहाँ पर जो है 2018 में, अक्टूबर 2018 में जो है, उस समय अभी जो अपने देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ये जो है कि कोई कंकाली मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहां से जब ये दर्शन करके वापस आते हैं तो वापस आने के बाद में वहां पर जो है मंदिर जो है उसका शुद्धिकरण करवाया जाता है। पूरा उसका शुद्धिकरण करवाया जा रहा है। 2018 की घटना की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं, 2018 की। उस समय जो है जैसे वो मंदिर कंकाली माता के मंदिर में जाकर के बाहर आते हैं, आने के बाद में वहां पर जो है सफाई करवाई जाती है। दूसरी घटना सुनिए। दूसरी घटना जो है वो है राजस्थान की। यहाँ पर जो है नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस के टिक्काराम जूली, इनका नाम भी आपने सुना होगा। अब ये जो है, ये क्या है कि कोई अलवर के एक राम मंदिर में आयोजित कोई प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहां पर ही जाते हैं और वहां से जब ये वापस आ जाते हैं तो फिर से उधर भी जो है मंदिर में गंगा जल छिड़क करके और भी जो है वो वहां पे कोई यज्ञ आहुति दे करके जो है फिर से उस मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता है, क्योंकि टीकाराम जूली जी जो है वो वहां पर जाकर के आए थे और वो दलित समाज से बिलोंग करते हैं। तीसरी घटना सुनिए। यह जुलाई 2018 की उत्तर प्रदेश की है, हमीरपुर के अंदर। वहां पर जो है एक भाजपा की कोई दलित महिला थी, विधायक भाजपा से है और महिला विधायक है, दलित है, वहाँ यूपी के अंदर। और ये जो है ये कोई अनुरागी दर्शन कर, मनीषा अनुरागी उनका नाम है विधायक का, मनीषा अनुरागी। ये कोई दर्शन करने गई थी मंदिर में, जब ये वापस से लौट जाती है अपने घर पे उस मंदिर में दर्शन करके, तो उस मंदिर को भी जो है गंगा जल से फिर से उसका पूरा शुद्धिकरण किया जाता है। और अभी वर्तमान में हाल ही में जो घटना चल रही है, फिर से कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ये जो है 8 अगस्त 2026 को जो है हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जनसभा में जो है लोगों को संबोधित करने के लिए गए थे। अब वहां पे गए, इन्होंने अपना भाषण वाषण दिया, नेता लोग करते ही हैं। जैसे वहां से वापस आते तो वहां के कुछ जो असामाजिक तत्व कहूंगा तो मैं तो उनको बिल्कुल एक नंबर से असामाजिक तत्व ही होंगे वो लोग, जिन्होंने वहां पर जो है यज्ञ करवाया, शुद्धिकरण करवाया उस जगह का, क्योंकि वहां पर एक दलित आदमी जाकर के खड़ा हो गया। अब जिनके मैंने आप लोगों को नाम बताए हैं ये सामान्य लोग तो नहीं है, बिल्कुल भी आर्थिक रूप से तो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। आप जो ये बार बार बात करते हैं ना कि आर्थिक रूप से संपन्न हो गए हैं तो अब रिजर्वेशन हटा दीजिए, है ना, तो मैं आपको बताता हूँ आर्थिक रूप से तो वो बिल्कुल संपन्न ही है। अगर कोई विधायक है, कोई बहुत बड़ा नेता है, किसी भी पार्टी में हो चाहे वो, तो मतलब वो आर्थिक रूप से तो संपन्न है। आर्थिक रूप से संपन्न होने के बाद में भी जो है कुछ ऐसे वैसे लोग जो है वो उनके साथ में भेदभाव कर रहे हैं। तो उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है ये आर्थिक आधार पर नहीं, जातिगत आधार पर हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं, और उनके जाने के बाद वहां पर गंगा जल शुद्धि करने की वो लोग हिम्मत दिखा रहे हैं, तो तुम सोचो कि उनके दिमाग के अंदर जो है कितना बड़ा कीड़ा पड़ा हुआ है जातिवाद का। लोग कहते हैं ना, सही कहते हैं कि तुम जाति उठाओ रिजर्वेशन अपने आप बढ़ जाएगा। तुम जाति उठाने को तैयार ही नहीं हो, तुम्हें मानने को तैयार ही नहीं हो। तुम्हें मंदिरों में अगर कोई दलित चला जाता है तो तुम्हें उसके बाद में जो मंदिरों की शुद्धिकरण करना पड़ता है। क्या मंदिर जो दलित है वो जब मंदिर में जाता है तो अपने साथ ऐसा क्या लेके जा रहा है कि आपको जो है फिर मंदिरों के अंदर शुद्धिकरण की। ये तो भाजपा की महिला विधायक थी जो मंदिर में गई थी, और आपने जो उसके साथ भी ऐसा किया कि उसके जाने के बाद में क्या, मैं मुझे तो लगा भाई भाजपा, मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, वॉशिंग मशीन है कि वहां जाने के बाद पता नहीं कि भाजपा में जैसे कोई शामिल होता है तो वॉशिंग मशीन के साथ में उसका ये जो दलित की जो उसकी कैटेगरी थी वो भी हट जाती होगी, पर नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब आप सोचो आपकी पार्टी के लोग जो हैं वो जो है पर्टिकुलर, मतलब आपकी ही पार्टी के विधायक के वहां से निकलने के बाद में अगर ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो क्या यूजीसी रोल बैक के नारे लगाते हुए आपको अच्छा लगता है? फिर आप नारे लगाते हो। अरे जमीनी हकीकत पे आकर के देखो तब आपको पता चलेगा कि अभी भी ये चीजें वर्तमान में एग्जिस्ट करती है। ये कोई किताबों में पढ़ने वाली चीज नहीं, हिस्ट्री की बातें नहीं है कि पहले भेदभाव होता था, पहले जो डिस्क्रिमिनेशन था कास्ट बेस के ऊपर, आज भी है, वर्तमान में भी है। आप अगर धरातल स्तर पे आओगे तो आपको कई जगह पर देखने को मिल जाएगा। और ये तो राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं, ये गांव की बातें नहीं बता रहा मैं आपको, ये राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं, जहां पर इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में जो इतने अच्छे अच्छे ऊंचे पदों पर आसीन है उनके साथ में जातिगत रूप से भेदभाव हो रहा है। और आप जो है ये सोच रहे हैं कि नहीं अब तो जो है यूजीसी को रोल बैक। यूजीसी तो एक बहुत सिंपल सा कानून है, ये पेज बने हुए इंस्टाग्राम पे रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, रिजर्वेशन नहीं हटेगा, किसी भी कीमत पर नहीं हटेगा, तुम चाहे कितना भी जोर लगा लो, क्योंकि रिजर्वेशन कोई भीख नहीं है, ये हमारा हक है। आ रही ना बात समझ में? बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने उस समय जब संविधान बना था उन्होंने हमें ये अधिकार दिया है, हमारे ऊपर कोई उपकार नहीं किए, हमें कोई भीख नहीं दी है। और ये हक जो है ना, हक लेना
कैसे है वो हमें लोगों को अच्छे से आता है। वी नो वेरी वेल हाउ टू टेक ओवर राइट्स। आई ना बात समझ में? तो इसलिए तुम चाहे कितनी भी रैलियां निकाल लो, कितने भी आंदोलन कर लो, जो हक है वो तो नहीं जाने देंगे किसी भी हालत में। थैंक यू साथियों, धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।